स्वच्छ भारत अभियान। दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान यह जुमला तो आपने कई मर्तबा सुना होगा। इसकी कैंपेनिंग सरकार की तरफ से जोरों शोर में की जा रही है, लेकिन जब इसकी हकीकत से रूबरू की जाए तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में यह पता चलेगा कि कई शहरों में इसकी धज्जियां उड़ाई गई। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख, मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के ठाणे जिले का एक ऐसा शहर मुमरा जहां स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई गई, और ये धज्जियां उड़ाने में मुमरा के एक्स नगर सेवकों से लेकर खुद टीएमसी द्वारा घन कचरा डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर अभिषेक कंपनी और ठाणे महानगर पालिका खुद इसकी जिम्मेदार देखी गई। दोस्तों, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जब टीएमसी ने अपने कचरा डिपार्टमेंट के वर्कर्स को हटाकर प्राइवेट कंपनी को लाया तो सारे शहर में देखा कि कभी मित्तल के बाहर कचरा देखा गया, तो कभी तनवर नगर के चौराहे पर, तो कभी शिवाजी नगर, तो कभी मित्तल ग्राउंड के जमीन पर। यूसुफ नामी एक ऐसा शख्स भी सामने आया जिसने अभिषेक कंपनी का ठेका रद्द करवाने के लिए टीएमसी से शिकायत भी की, जिसके जवाब में टीएमसी ने एक चौंकाने वाला खुलासा सामने रख दिया कि अभिषेक कंपनी का ठेका रद्द हो रहा था, लेकिन मुमरा के इन 7 नगर सेवकों ने मुद्दड़ बढ़ाने के लिए कहा था, जिनकी मांग पूरी करते हुए टीएमसी ने अभिषेक कंपनी का ठेका रद्द नहीं किया। लेकिन मजाल है कि किसी भी नगर सेवकों ने इस टीएमसी के लेटर पर खुलासा किया हो। जैसे तैसे विपक्ष के नेताओं ने खूब धरना प्रदर्शन किया, जमकर एनसीपी को निशाना बनाया, लेकिन इसका असर भी कुछ दिन ही रहा। हम पूरी तरीके से लिखित में जब तक हमको नहीं मिलेगा कि कचरा अभियान नहीं डाला जाएगा या इस जो अभिषेक एंटरप्राइजेज है उस पर एफआईआर नहीं ली जाएगी, तो हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक भूख हड़ताल पे रहेंगे हमारी भी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कई मरतबा अभिषेक कंपनी के सुपरवाइजर बाबू मकरे से सवाल भी किए गए, लेकिन उसके जवाब में बाबू मुकरे भी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाज ही नजर आए। यहाँ के सेठ है मित्तल के, यहाँ के जो हमारे गोसावी साहब है, साळुंके साहब है, हमने कहा कि हमको कुछ ऐसी जगह दे दो कि ये मसला ही ख़त्म हो जाए, मगर मैं आपको गवाही देता हूँ इसके बाद में ऐसा होएगा नहीं। ये जो हो सके जल्दी से जल्दी यहाँ से कचरा उठा के हम लोग लेके जाएंगे। हालांकि हमारे सेठ ने हमको टाइमिंग ही दिया है 12-1 बजे तक उठाने का, मगर दीवार डंपिंग आप सबको मालूम है कि दीवार डंपिंग की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम। हद तब पार हुई जब टीएमसी ने एक बोर्ड लगाया और साफ अल्फाजों में लिख दिया कि यहाँ कचरा डालना मना है। टीएमसी के इस बात को भी नकारते हुए अभिषेक कंपनी ने मित्तल ग्राउंड में धड़ल्ले से कचरे डालना जारी रखा, जिसका असर यह दिखा कि टीएमसी का वो बोर्ड तो हट गया, लेकिन कचरा और बढ़ता गया। नौबत यहां तक आ गई कि जिस दिन किसी अज्ञात व्यक्ति ने कचरे में आग लगा दी, तो उसी दिन अहले तशय्युद कब्रिस्तान से शिया लोगों का जुलूस को ऐसे धुएं से गुजरना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि हजारों लोगों को इस धुएं से परेशानी का सामना करना पड़ा। ये थी अभिषेक कंपनी की हरकतें, लेकिन अब सूत्रों से यह पता चला है कि अभिषेक कंपनी को हटाया जा रहा है, लेकिन जाते जाते भी इस कंपनी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उसके ही कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि अभिषेक कंपनी ने इनकी सैलरी पीएफ तक नहीं दिया और मजबूरन इन्हें कैमरे के सामने आकर बोलना ही पड़ रहा है। दोस्तों, मुंबई मुद्दा ठाणे महानगर पालिका और अभिषेक कंपनी से यह सवाल करता है, क्या वो स्वच्छ भारत अभियान पर खरा उतरे हैं? और जनता से यह सवाल करता है कि क्या आपका चुनाव सही है? अगर नहीं तो कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं कि क्या ठाणे महानगर पालिका और अभिषेक कंपनी ने स्वच्छ भारत अभियान पर बराबर काम किया है या नहीं।